हाय गाइस। तो अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। जावा में कितने डेटा टाइप्स हैं, और जावा में इसलिए बता रहा हूँ कि पाइथन में वो डेटा टाइप्स डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए जावा की डेटा टाइप्स आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो है वो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको यूज़ होगा, बहुत मतलब सिमिलर रहेगा ये। जैसे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो रियल वर्ल्ड का डाटा है उसको आप 4 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो, बट जब आप कंप्यूटर में स्टोर करोगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से बता दिया है कि ये डाटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, और अब कोई भी डाटा जो आपको स्टोर करना है उसको हम इसी डाटा टाइप्स में स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जावा में कैटेगराइज किया गया है वो दो तरह से डाटा टाइप को कैटेगराइज किया गया है। पहला है हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसमें हमारी एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है, और इसको हम लोग बेसिक डाटा टाइप्स बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 8 डाटा टाइप्स हैं, और 8 डाटा टाइप्स में आप जो है स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम चीज़ें को। और उसके बाद से आता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें होती है वो ऑब्जेक्ट में स्टोर होती हैं। आगे मैं बताऊँगा ऑब्जेक्ट क्या है, अभी के लिए समझो कि बस जो ये दो कैटेगरी में है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं स्टोर होकर के यहाँ पे रेफरेंसेज स्टोर होता है। और एक और चीज़ है कि जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होता है वहाँ पे हमारी नल वैल्यूज़ हो सकती है, बट यहाँ पे जो है जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है उसमें नल वैल्यूज़ नहीं हो सकती है। अब नल वैल्यूज़ भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, नल भी आगे क्लियर कर दें कि नल क्या है। अभी के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास जो डेटा है वो 4 तरह से है, टेक्स्ट है, नंबर्स है, और जो है वो फाइल्स है और बुलियंस है। तो टेक्स्ट जो है उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कैर, तो कैरेक्टर से हम लोग टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे। और जो बुलियन है, बुलियन को हम लोग बुलियन ही बोलेंगे यहाँ पे। और नंबर्स जो है वो नंबर्स का कई टाइप्स हैं यहाँ पे। तो नंबर्स का टाइप्स इसलिए है कि नंबर्स में देखो पहला टाइप्स हमारा इंटीजर, और इंटीजर का भी अलग से और ज़्यादा टाइप्स हैं। और दूसरा हमारा फ्लोटिंग वैल्यू जो कि डेसिमल वैल्यूज है, तो डेसिमल का हमारे पास टाइप्स है 2। अब आपको समझना है कि यहाँ पे 4 टाइप्स क्यों बना दिए गए हैं इंटीजर में। तो ये बनाए गए हैं स्पेस को बचाने के लिए, क्योंकि सब जो है एक साइज़ स्टोर करता है। अगर आपको एक्स्ट्रा साइज़ की ज़रूरत नहीं है तो जनरली जो है वो आपको जो है ज़्यादा स्पेस नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि जितने कम में हमें जो है स्टोर हो सकता है वो जो है हम स्टोर कर पाएँ। इसको प्रोग्रामिंग में नहीं, मतलब रियल लाइफ में भी हम स्टोर करते हैं कम से कम में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो आपके पास जो है वो बहुत सारी कार है। मान लो एक कार है जो वैन है, एक आपके पास बस है, एक आपके पास नॉर्मल कार है जहाँ पे 4 लोग बैठ सकते हैं, और एक आपके पास बाइक है। और अब आपको जाना है घूमने कहीं 2 आदमी के साथ, आप और आपके दोस्त। तो किससे जाओगे? मैं बोलूँगा कि बस से मैं जाऊँगा। तो जा तो सकता हूँ बस से, बट क्या वो सही है? क्योंकि मुझे 2 ही आदमी को जाना है, तो मैं क्या कहूँगा कि नहीं यार, बाइक से चलते हैं या फिर कार से चलते हैं, जो सही रहेगा। बट हम बस से तो नहीं जाएंगे। बट अगर मुझे 50 लोगों के साथ जाना है कि भाई 50 लोगों के साथ मैं जा रहा हूँ ट्रिप करने कहीं, मतलब लद्दाख जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे हम बाइक से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 50 लोग बाइक पे आएगा ही नहीं। और नहीं हम जो है वो कार से आ सकते हैं, कार में 50 लोग नहीं आएगा, तो हमें बस से ही जाना पड़ेगा। तो देख रहे हो जहाँ पे हम आउट ऑफ रेंज चले जाते हैं, क्योंकि बाइक का मतलब कैपेसिटी है कि 3 से 4 बंदे बैठा सकते हैं, 2 बंदे ऐसे जनरली बैठते हैं। और कार का है जैसे 4-5 बंदे बैठ सकते हैं, और उससे ज़्यादा जो है वो नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए जो बस है, हम बस हमारे लिए सूटेबल है अगर हमारे पास 50 लोग हैं। तो अगर हमारे पास 2 लोग हैं तो हम तो सब ऑप्शन अवेलेबल है, बस से भी जा सकते हैं और हम बाइक से भी जा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी साइज डिफाइन है। तो जो बाइट है, बाइट 8 बिट पे बना हुआ है। 8 बिट का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 8 पॉसिबिलिटीज होगी इसकी, मतलब इसमें 256 वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रेंज करता है -128 से 127 तक। तो अगर कोई भी चीज़ इस वैल्यू इस रेंज के अंदर है तो हम उसको चाहेंगे कि हम बाइट में स्टोर करें। जैसे आदमी का एज है, एज आपको पता जनरली एज जो है वो 100 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं हो रहा है। 100 साल से ज़्यादा रहेगा, मतलब एज को जो हम 0 से लेकर के 100 तक के बीच में तो रख ही सकते हैं, 120 तक के बीच में। बट किसी का एज अगर 150 ईयर्स हो जाता है तो फिर हम नहीं रख पाएंगे उसको। तो इसीलिए जो है यहाँ पे अगर मुझे एज को स्टोर करना है तो हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम जो है स्टोर करें बाइट में। उसी तरह से जो हमारा शॉर्ट है उसका रेंज है हमारा 16 बिट का, तो वो 2 की पावर 16 मतलब उसके पास रेंज है। उतने वैल्यूज़ को अगर हमें स्टोर करना है तो हम शॉर्ट का यूज़ करेंगे। इंट जो है वो इंट 32 बिट पे बना हुआ है, तो अगर हमें 32 बिट को स्टोर करना है तो हम जो है वो स्टोर करेंगे इंट का यूज़ करके, जहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 32 वैल्यूज़ है। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 की पावर 32 जो बिट है उसका वैल्यू हमारा आया कहीं ना कहीं जो है, अगर अनसाइंड की बात करते हैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की, तो हमारे पास
4 बिलियन वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर मुझे सारे पॉपुलेशन को रखना, पॉपुलेशन क्या है 8 बिलियन, तो क्या हम इंट में रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। उसके लिए हमें लॉन्ग में जाना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग जो है वो 64 बिट का है। तो 64 बिट में 2 की पावर 64 पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो ज़मीन से लेकर के जो अर्थ है, अर्थ से लेकर के सन की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो बिलियंस में है, तो उसको हम जो है वो इंट में नहीं रख पाएंगे, तो हम उसको रखेंगे लॉन्ग में। तो जहाँ पे वैल्यू हमारी आउट ऑफ रेंज जाएगी वहाँ पे उस हिसाब से हम जो है वो डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे। जनरली सबको जो है वो फिट कर देते हैं इंट में, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भी इतना ऑप्टिमाइज हो गया है अभी कि इंट में भी बताओगे तब भी वो एक्स्ट्रा स्पेस मैनेज कर लेता है। बट अगर आपको पता है कि बेस्ट प्रोग्राम लिखना है, तो अगर आपको पहले से रेंज पता है कि हमारे पास इतनी ही रेंज रहेगी, जैसे मैं बताता हूँ कि मान के चलो जो स्कोर रहता है, जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में क्या है स्कोर जनरली 0 से 100 के बीच में रहता है, या तो मतलब 0 मार्क्स आएगा, या तो 10 आएगा, 20 आएगा, 100 आएगा, मतलब 100 से ज़्यादा तो नहीं आएगा और 0 से कम भी नहीं आएगा। तो 0 से 100 तक का ही रेंज है। तो अगर मुझे इसको स्टोर करना है, स्कोर को, जैसे कि कितने हर सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का स्कोर को स्टोर करना है, तो हम किस डेटा टाइप में स्टोर करेंगे? उसको हम स्टोर करेंगे बाइट में। बाइट में आराम से ये फिट हो सकता है, क्योंकि बाइट का जो रेंज है वो -128 से 127 तक है, तो जो इसमें 100 जो ऑटोमेटिक फिट हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि इंट यूज़ करूँगा उसको यूज़ कर मतलब स्कोर के लिए, तो वो भी यूज़ कर सकता हूँ। इंट का है तो जो रेंज है बहुत ज़्यादा है, बट बेस्ट क्या है, बेस्ट ये है कि बाइट ही यूज़ करें, ताकि हमारा स्पेस जो है वो कम यूज़ हो। यहाँ पे 8 बिट ही यूज़ होगा, इंट में हमारा यूज़ हो जाएगा 32 बिट, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए स्पेस के हिसाब से जो आपको डाटा टाइप चूज़ कर लेना है वो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे आता है जो डबल वैल्यूज, हमारे डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल वैल्यूज हमारे पास दो टाइप्स हैं, यहाँ पे फ्लोट है और यहाँ पे डबल है। अगेन यहाँ पे डाटा टाइप्स का इसी भी डिफरेंस है। फ्लोट जो है वो 32 बिट से बना है, तो यहाँ पे 2 की पावर 32 तक रेंज है, और डबल जो है वो यहाँ पे 64 बिट से बना है, तो यहाँ पे 2 की पावर 64 बिट तक का रेंज है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज रख सकते हैं। इंट में अगर आप बोलोगे कि पॉइंट वैल्यू परसेंटेज को रख दो, तो परसेंटेज वो फिट नहीं होगा, वो बिना परसेंटेज वाले वैल्यू रखेगा। और अगर परसेंटेज वाली वैल्यू है तो मैं चूज़ करूँगा या तो फ्लोट में या फिर डबल में। अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज रखना, मान के चलो मुझे जितना परसेंट आया मार्क्स उसको रखना है, तो मार्क्स का परसेंटेज कितना रहेगा? जनरली मार्क्स का परसेंटेज रहेगा मान लो 0 से लेकर के अगेन 100% तक, तो ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फ्लोट यूज़ करेंगे, डबल यूज़ करेंगे। फ्लोट यूज़ करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस क्यों यूज़ करेंगे डबल का? डबल 64 में बना है, फ्लोट्स जो है वो 32 बिट में बना है। फ्लोट में जब हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो फिट हो जाएगा ये वैल्यूज, तो हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करेंगे। बट इतना भी नहीं सोचना आपको, अगर आप चाहो तो डबल में स्टोर कर सकते हो, सारे नंबर को चाहो तो इंटीजर में स्टोर कर सकते हो। बट जो बेस्ट प्रोग्राम है, बेस्ट प्रोग्राम क्या है कि आप डाटा टाइप को रेंज जानो, उसके हिसाब से आप स्टोर करो। फिर आता है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर बोलता है कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। जैसे ग्रेड है, ग्रेड में क्या है, या तो ए रहेगा, या तो बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ये सब क्या है, इस सबको हम कैरेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। और बुलियंस है तो बुलियंस में तो यस और नो रहेगा सिर्फ, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स होता है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। जैसे कि बल्ब या तो ऑन है या तो ऑफ है, तो मैं बोलूँगा कि इस बल्ब ऑन, तो वहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगर अभी जल रहा है तो अगर इसको ऑफ कर देंगे तो मैं बोलूँगा इस बल्ब ऑन, तो वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है बस इतनी जो 8 जो डेटा टाइप्स है उसको आपको समझना है। ये सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप है। जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो यूज़ केस के हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें वो ऑब्जेक्ट में ट्रीट होती है। स्ट्रिंग को छोड़ दो, तो अब स्ट्रिंग क्या है, देखो ग्रेड को तो स्टोर कर सकते हो ABCD में, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर में। बट अगर मुझे नाम रखना है, नाम जो स्टोर करना है, नाम क्या है, नाम बहुत सारे कैरेक्टर से बना है। तो नाम में क्या होगा, जैसे यूट्यूब का नाम रखना है मानो कि चलो, तो वो क्या है, वो जो है यूट्यूब जो हमारा 6 कैरेक्टर से बना है, तो सॉरी 7 कैरेक्टर से बना है, तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे? उसको हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग मतलब अगर आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे। अब बाकी जो ये जो डाटा टाइप्स आप देख रहे हो, जैसे एरे है, लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, ये सब हमारे यूज़ केस के लिए बनाए गए हैं। और इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे मेथड पहले से आते हैं, तो हमें जो है स्क्रैच से प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता है। तो ये ऐसे लाइब्रेरी की तरह समझो। और हम खुद का भी डाटा टाइप्स बनाएंगे आगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये सभी ऑब्जेक्ट ही है, और हम कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम खुद का डाटा टाइप्स बनाएंगे। जब हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ रखनी होगी तो हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो वो ऑब्जेक्ट में बताऊंगा मैं आगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। बट अभी के लिए समझो कि आपको जो जनरली समझना है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है वो जो है हमारी लाइब्रेरी की तरह रहेंगी, और इसको हम लाइब्रेरी की तरह यूज़ करेंगे, जहाँ पे पहले से बहुत सारे मेथड मिलेंगे हमें, जिसका यूज़ करके जो है हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और ये क्यों, जैसे एरे हमें क्यों ज़रूरी है, तो इसका भी हम आगे जब कोडिंग स्टार्ट कर देंगे तो आपको बताएंगे कि एरे क्यों ज़रूरी है। अब आपको समझ में आएगा तब। अभी मैं बताऊंगा कि एरे क्यों ज़रूरी है या फिर डिक्शनरी क्यों ज़रूरी है, तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा। अभी समझो कि प्रीमियम डाटा टाइप्स है, इतना आपको समझ जाना है। और जो नॉन प्रीमियम डाटा टाइप्स है उसको मैं बाद में बताऊंगा डिटेल्स में कि ये क्यों ज़रूरी है और कैसे हम कस्टम ऑब्जेक्ट हमको क्यों बनाना पड़ेगा। तो अभी आपको समझ में आएगा कि डाटा टाइप्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, और इस डाटा टाइप्स को यूज़ करके हम जो है आगे प्रोग्राम लिखेंगे। जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे वो इसी डाटा टाइप्स को यूज़ करके बनाएंगे, और आगे जो है नॉन प्रीमियम डाटा टाइप्स यूज़ करेंगे। उससे पहले आपको क्लियर कर देंगे कि ये जो है वो क्यों यूज़ करते हैं।
तो बस अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि डाटा टाइप्स कितने तरह का होता है और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।